बस इसे ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कल जो स्टडी की उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे की स्टडी करते हैं। कल हमने जो स्टडी की उसमें क्वांटम मैकेनिज्म से रिलेटेड मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस की। और क्वांटम मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जब हम डिसाइड करते तो हम किसकी हेल्प लेते थे? क्वांटम नंबर्स। हम जब चलिए कल हमने जो स्टडी की उसको रिवाइज करते हैं, फिर यहां से आगे स्टडी करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए क्वांटम मैकेनिज्म की स्टडी की, जिसमें 4 टाइप की क्वांटम नंबर की आपने स्टडी। क्वांटम नंबर 4 हमने जो डिसाइड की वो 4 क्वांटम नंबर क्यों हैं? उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में है और ऑर्बिट्स का आपको मीनिंग पता है। ऑर्बिट्स का मीनिंग होता है सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, हाई स्पीड से न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में रिवॉल्व है। अब ऑर्बिट्स में है, बाद में कंसेप्ट आया कि नहीं वो तो ऑर्बिट के बजाय सबसेल में है। सबसेल के बाद कंसेप्ट आया कि नहीं वो सबसेल के इनसाइड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। और 4th नंबर की समस्या आई कि उसका स्पिन है अपनी एक्सिस पर, मींस वो या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है अपनी एक्सिस पर या एंटी क्लॉक। तो इस तरह 4 टाइप की क्वांटम नंबर को हमने डिसाइड किया था। ये चारों नंबर की जो क्वांटम नंबर है उसमें सबसे पहली क्वांटम नंबर क्या थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये केवल क्या शो करेगी? नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। और इसका रिलेशन किससे था? साइज ऑफ एटम से। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एटम की साइज का इंडिकेशन करेगी। इंडिकेशन मींस कैसे? इफ द n इक्वल टू 1, n इक्वल टू
1 means atom smaller in size. n equal to 5 means इलेक्ट्रॉन 5th सेल में, तो तय एटम लार्जर साइज का होगा। इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको क्या आइडिया मिलता है? साइज ऑफ एटम मींस इसका रिलेशन साइज ऑफ एटम से। ये खुद क्या शो करती है? ये खुद शो करती है नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इतना। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड जो क्वांटम नंबर की हमने स्टडी की उसका नेम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते थे? स्मॉल एल से। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करेगी, क्या आइडेंटिफिकेशन देगी आपको, कौन से कंसेप्ट से इसका रिलेशन है? नेम ऑफ सबसेल। ये क्या डिनोटेड? स्मॉल एल से इसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, क्या शो करती है? नेम ऑफ सबसेल। तो आपने सबसेल कितने स्टडी किए थे? सबसेल आपने 4 स्टडी किए थे, उनकी यहां मैं लिस्ट बनाता फिर से। वैल्यू ऑफ ए मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए चारों वैल्यू फिक्स है, क्योंकि आप 4 सबसेल की स्टडी कर चुके हो। पहला सबसेल एस, सेकंड पी, थर्ड डी, फोर्थ एफ। 4 सबसेल लेटेस्ट कंसेप्ट से डिस्कवर्ड है। इनका जो मीनिंग था आपको कल समझाया था, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड, एफ फॉर फंडामेंटल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए हमने डिसाइड क्या की थी? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। कितनी क्वांटम नंबर डिसाइड की थी? 4। एस 0 होगा, मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एस की एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। और ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन को आप डिस्कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को एक्सप्लेन करेंगे, और जब जब इलेक्ट्रॉन आपको एस सबसेल में नजर आए, तब तब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 लिखना। अगर इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है तो 1, डी सबसेल में है तो 2, और एफ सबसेल में प्रेजेंट है तो एल की वैल्यू 3 होगी। ये फिक्स वैल्यू, इसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। आज अगर इनकी वैल्यू यह है तो कल भी यही है। अब यहां से हम इसकी पॉसिबल वैल्यू को कैलकुलेट करें। पॉसिबल वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखिए। पॉसिबल वैल्यू को जब आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से रिलेशन आपको लेना पड़ेगा। कैसे रिलेशन लेते हैं समझ। इफ n इक्वल टू 1, हम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है जिससे हम इलेक्ट्रॉन के सबसेल को आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, क्योंकि सेल के इनसाइड सबसेल होते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होती है। कैसे? इफ द n इक्वल टू 1, n क्या है? 1। बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन केवल 2 आते हैं। इसको कैसे लिखते थे आप? ऐसा 1s2। ऑर्बिट कोई सा भी हो, रूल रेगुलेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ और एनी अदर ऑर्बिट स्टार्ट फ्रॉम एस सबसेल। किसी भी ऑर्बिट को आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? एस सबसेल से। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2। लिखने का तरीका, राइटिंग वर्क 1s2। अब
आप फर्स्ट ऑर्बिट में कौन से सब सेल को यूज कर रहे हैं? ओनली एस। तो कल ये भी आपको समझाया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा एस सब सेल आता है, सेकंड ऑर्बिट में एस और पी सब सेल की एंट्री होती है, थर्ड सेल में एस पी डी तीनों की एंट्री होती है, और फोर्थ नंबर का या मोर देन 4 वहां एस पी डी एफ चारों सब सेल प्रेजेंट और उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर। तो यहां देखिए आप n = 1, इलेक्ट्रॉन 2, देन डिस्ट्रीब्यूशन 1s2। कौन से सब सेल का यूज करते हो फर्स्ट ऑर्बिट में? ओनली एस सब सेल। देन वैल्यू ऑफ एल, यहां मैंने लिस्ट बना रखी है। एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रॉन चाहे फर्स्ट एस में हो, चाहे 2s में हो, चाहे 3s में हो, चाहे 4s में हो, जब जब इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रेजेंट होगा आपको एल की वैल्यू 0 डिनोटेट करना है, 0 लिखना है। नेक्स्ट, इफ n = 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा? 2s2 2p6, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था आपको। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और सब सेल कितने यूज करोगे? एस एंड पी, दो सब सेल की एंट्री हो। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? केवल 2। पी में कितने? 6। ये सबकी मैक्सिमम रेंज है विद रूल रेगुलेशन। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने सब सेल यूज किए आपने? एस एंड पी। अब आपको एल की वैल्यू 2 चाहिए। देन वैल्यू ऑफ एल, अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एस सब सेल में प्रेजेंट है तो फिर आपको एल की वैल्यू 0 लिखना पड़ेगा, जो पहले से डिसाइड है। और अगर पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन मिला आपको तो एल की वैल्यू 1 लिखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सब पहले से डिसाइड और फिक्स है। साइड में मैंने डेफिनेट वैल्यू को इंडिकेट किया है, और यहां जो हम बात कर रहे हैं ये पॉसिबल वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तो एल की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी। इफ n = 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3s2 3p6 3d10, कितने सब सेल को यूज करोगे थर्ड सेल में? पी, एक एस, सेकंड पी और थर्ड डी। ये जो अपर साइड लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है, और ये थर्ड 3 जो लिखा है ये ऑर्बिट का नंबर है, और एस पी डी ये सब सेल। कितने सब सेल यूज किया आपने? 3, तो आपको एल की वैल्यू भी 3 लाना पड़ेगी। अब यहां भी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड सेल में है और एस सब सेल में प्रेजेंट है, तो एल की वैल्यू क्या डिसाइड करो? 0। उसकी एन की वैल्यू 3 होगी बट एल की वैल्यू 0। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है और पी सब सेल में प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 3, और एल की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है तो n = 3 और डी सब सेल में प्रेजेंट है थर्ड सेल में तो एल की वैल्यू 2। इस तरह पॉसिबल वैल्यू चेंज होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इफ n = 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 32, ये रूल रेगुलेशन हम स्टडी कर चुके हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए 4s2 4p6, और यहां ध्यान से समझिए मैंने सारे ऑर्बिट एस सब सेल से स्टार्ट किए। ऑर्बिट स्टार्ट फ्रॉम एस सब सेल क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल का है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक रहने की टेंडेंसी है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो न्यूक्लियस के नजदीक रहे, मींस वो लोअर एनर्जी लेवल में एंट्री पहले करेगा। तो एस ऑर्बिटल जो एस सब सेल है वो सबसे पहले आता है। ऑर्बिट कोई सा भी, 4s 4p6 4d10 4f 4d। जब इलेक्ट्रॉन आपके पास 32 होंगे,
32 होंगे कब? 32 होंगे जब फोर्थ सेल होगा, आर मोर देन 4, तब आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और 32 का जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे? 4s2, 4p6, 4d10, 4f, 4t। कितने सब सेल यूज किए? एस, पी, डी, 4 सब सेल आपने यूज किए, तो वैल्यू एल की 4 होना चाहिए। देन एल इक्वल टू 0, 1, 2। ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की स्टोरी है। कल हमने यहां तक स्टडी की थी, सभी के पास राइटिंग वर्क में ये लिखा होगा। जिनके पास ना लिखा है 2 मिनट के अंदर इसको नोट करिए। नए जो स्टूडेंट आज बैठे हैं वो इसको समझने की कोशिश करिए और राइटिंग पर करिए। हमने यहां पर 2 क्वांटम नंबर की स्टडी की है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय n एंड शो नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिसाइड करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में है तो n इक्वल टू 5। इस तरह आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन किससे? साइज ऑफ एटम से। सेकंड क्वांटम नंबर जिसको हम नाम देते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल एंड शो नेम ऑफ सबसेल। ये सबसेल का नाम बताएगी आपको कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। और इसका जो रिलेशन है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये नोट कर लीजिए, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन किससे? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के शेप को भी डिजाइन करती है, क्योंकि एसपीडीपीएफ के सबके जो डायग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद आएगा तब समझेंगे, अभी केवल नोट कर लीजिए। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर रिलेटेड विद शेप ऑफ ऑर्बिटल। और ये इसकी लिस्ट है। एस इक्वल टू 0, P इक्वल टू 1, D इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3। बस ये 4 वैल्यू आप याद रखिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। आपको अगर 4 वैल्यू पता है कि S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 मीन्स काम चल जाएगा। चलिए, आपने नोट किया होगा। तीसरे नंबर की क्वांटम नंबर की हम आज स्टडी करते हैं, फिर फोर्थ नंबर की क्वांटम नंबर आएगी, और आज चारों क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने की फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां से तीसरे नंबर की जो क्वांटम नंबर है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि उसकी वैल्यू L पर डिपेंड है। L मींस अज़ीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड। चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़कर। स्पिन क्वांटम नंबर का रिलेशन रिमेनिंग 3 क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी डिटेल अभी आपको समझाई। अब तीसरे नंबर की क्वांटम नंबर आती है जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप की जो क्वांटम नंबर है उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। अब ये शो क्या करती है? इसका काम है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहां है उसका रिप्रेजेंटेशन करेगी, मींस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब समस्या ये कि इसको यूज क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि सबसे पहली क्वांटम नंबर आपको क्या बता करके जाएगी? ओनली नंबर ऑफ सेल। वो केवल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को इंडिकेट करेगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके अतिरिक्त उसका कोई काम। जब दूसरी क्वांटम नंबर को आप यूज करते हो अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो क्या इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल के अंदर प्रेजेंट, इसके अतिरिक्त उसका कोई काम। बट आप कल स्टडी कर चुके हैं कि सब सेल के इनसाइड क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये क्वांटम नंबर डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहां है, विच लोकेशन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी लोकेशन में प्रेजेंट है, मींस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो किस तरह रिप्रेजेंट करेगी, किस तरह आप इसको डिसाइड करोगे, समझ। m की वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू डिपेंड होती है l पर। अब l की वैल्यू किस पर डिपेंड थी? l की वैल्यू n पर डिपेंड थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m है उसकी वैल्यू l पर डिपेंड। तो देखते हैं इसका l से क्या रिलेशन है। इफ l इक्वल टू 0। अब यहां आपको पुरानी स्टोरी याद होना चाहिए कि अगर मैंने l इक्वल टू 0 लिखा है तो कौन से सब सेल की बात की? तो आपको अंदाज होना चाहिए कि हमने S सब सेल की बात की है, क्योंकि S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0। ठीक। अब S ऑर्बिटल कैसा होता है? S ऑर्बिटल तो सिंगल है, बट इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं? 2। फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो एक्सिस पर रोटेशन है, कल इसकी डिटेल हमने स्टडी की थी। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर जब रोटेट होता है वो सर्कुलर मोशन में भी है, और बाद में इसी सर्कुलर मोशन को समरफील्ड ने इलेप्टिकल मोशन को डिसाइड किया कि नहीं, सर्कुलर मोशन में नहीं है, इलेप्टिकल मोशन में। तो साथ में सर्कुलर मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व है। उसकी 2 डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज को, डाउनवर्ड कर एरो को एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन। तो L इक्वल टू 0 मीन्स आप S सब सेल की बात कर रहे हैं, और S सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। अब ये बताओ कि S सब सेल के अंदर ऑर्बिटल एक ही क्यों होता है? उसका रीजन है, कल आपको रूल समझाया था, 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी। तो S में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका ऑर्बिटल सिंगल होगा। सिंगल ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, अब m की वैल्यू लाते हैं। देन ध्यान से समझिए, यहां न्यूमेरिकल गेम है, न्यूमेरिकल के बेस पर नेमिंग है। इसका अल्फाबेटिकली नेम क्या है? ABCD में S सब सेल, S नाम है, उसके बाद इसमें ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन 2। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसकी m की वैल्यू लाएंगे, m इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे 0 कहां से लाए? अरे इसको इमेजिन किया है, इसको हमने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रॉन जब जब S सब सेल के अंदर दिखे तब तब उसका m का वैल्यू 0 होगा। जैसे यहां पर डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रॉन जब जब S सब सेल में होगा तो L की वैल्यू क्या होगी? 0। तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक एग्जांपल समझाते हैं। ये कितना है? ये अकेला है। अरे अकेले का नाम कुछ भी रख सकते हो आप,
अकेले के नाम 2 रखना है क्या? जैसे घर में 3 पर्सन है, किसी फैमिली में 2 सन है, 1 डॉटर है, 3 है। अब तीनों के नाम सेम रख दोगे क्या? बताओ। सिंपल सी थिंग है, जिस फैमिली में 3 पर्सन होंगे, 2 मैंने बोले सन, 1 डॉटर, तो आप तीनों के नाम सेम रख दोगे। जैसे फर्स्ट पर्सन है उसका नाम भी रामलाल, सेकंड वाला आया पर्सन उसका भी नाम रामलाल, और तीसरा जो डॉटर है उसका भी नाम रामलाल। तो ये बताओ आप, जब पेरेंट्स आवाज लगाएंगे रामलाल तो तीनों एक साथ आएंगे। तो ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए सबकी नेमिंग अलग अलग करते हैं। बट ये अकेला है, ये घर में अकेला है, इसका नाम रामलाल रखो या श्यामलाल रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम हमने क्या रखा एम के कंसेप्ट में? 0, क्योंकि मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट। आगे बढ़िए। इफ एल इक्वल टू 1, कौन सी बात कर रहे हैं हम? अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि एल की वैल्यू जैसे ही लिखे तो उस सबसेल की नेमिंग आपको सामने आना चाहिए। एल की वैल्यू 0 लिखी, आपने बोला ए से। अब मैंने एल की वैल्यू 1 लिखी, मींस कौन सा सबसेल है? पी। और पी सबसेल में आपको रूल पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए आपको ऑर्बिटल कितने चाहिए? 3। तो तय है कि पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, 4 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते। कितने होंगे पी ऑर्बिटल? 3, क्योंकि उसको 6 इलेक्ट्रॉन की एंट्री देना। ये पी ऑर्बिटल, इसका नाम क्या रखा आपने? 0, क्योंकि मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होती थी और ये अकेला है, इसलिए इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, बुरा नहीं मानेगा। अब यहाँ 3 है, जैसा आपको एग्जाम्पल समझाया था एक फैमिली का। ये 3 है, तीनों के नाम 0 रख दो, इसका भी 0 रख दो, इसका भी 0 रख दो, इसका भी 0 रख दो, और ऑलरेडी पहला जो था उसका भी नाम 0 है। बताओ, आप जैसे ही 0 आवाज लगाओगे, चारों का इंडिकेशन आप समझोगे सर ने इसके बारे में बोला, इसके इसके या इसके बारे में बोला। इट मींस अब यहाँ 0 नेमिंग नहीं कर सकते, इनके नाम बदलना पड़ेंगे। वो नाम किसके बेस पर स्टडी कर रहे हैं हम? इनकी नेमिंग मैथमेटिकली है। यहां नाम क्या है? पी, एबीसीडी में। ये संख्या में नंबर में कितने हैं? 3। तो अब इनके यहाँ ऑर्बिटल, यहाँ अलग अलग सारी चीजें क्लियर करते चलिए। ये पी क्या है? पी सबसेल है, और ये 3 स्क्वायर क्या है? ये इसके ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल स्पेस है। ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ऑर्बिटल इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल एक्चुअली स्पेस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में, इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट हो, उसी का नाम ऑर्बिटल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको? 9, 10 LKG से पढ़ते आ रहे हो, 11th तक आगे इलेक्ट्रॉन मिला कभी? नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक तो हाई स्पीड से रिवॉल्व है न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में, और अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व है, इसलिए उसको सेलेक्ट करना, उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। जैसे डॉन को ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी सेलेक्ट करना, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, ये सब इम्पॉसिबल है। तो यहां पर एल इक्वल टू क्या है? 1। ये पी सब सेल की बात कर रहे हैं, और पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। ये तय 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके 3 नाम कैसे रखें। तो कल आपको समझाया था कि मैथमेटिक्स में जितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बैठे हैं वो इस चीज को समझेंगे, और नीट वाले बैठे हैं वो भी समझिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सेंटर एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 0 से, और 0 के इस साइड जाते हो तो साइन क्या लेते हो? +1, और इधर क्या लेते हो? -1। बस यही इनके नाम।
सेंटर वाले का नाम क्या होगा? 0। लेकिन जब l इक्वल टू 1 होगा तब सेंटर वाले ऑर्बिटल का नाम m की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। इसके -1 और ये +1, देन वैल्यू ऑफ m विल बी -1 0 +1। बताओ कितनी वैल्यू ली हमने m की? अरे m की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि p सब सेल में ऑर्बिटल ही 3 होते हैं, 4 थोड़ी होते। तो जितने ऑर्बिटल उतनी m की वैल्यू, बस ये सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट। आगे बढ़िए। इफ l इक्वल टू 2, बताओ कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, कौन से सब सेल की बात कर रहे हो आप? l इक्वल टू 2 इट मीन्स आप d सब सेल की बात कर रहे हो, तय। और d सब सेल की बात कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए। d सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 10, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। ये 5 ऑर्बिटल d के यहां बनाते 1 2 3 4 5। अब यहां मेंबर फैमिली में कितने हैं? 5। सबका नाम 0 रख दो और आवाज लगाओ 0, ये पांचों आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? जब डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा या प्रेजेंट होगा तब आपको m की 5 वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। मींस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहां प्रेजेंट है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम। इसीलिए इसका इंडिकेशन क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां है? अगर अब फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, ये एक्सिस वाला सेंटर ऑर्बिटल ये है, इसका नाम 0। जितने भी ऑर्बिटल है मोर देन 1 वाले, उन सबका सेंटर ऑर्बिटल 0 नाम से। इसकी m की वैल्यू 0, इसकी क्या रखूं? -2, इसकी -1, ये +1, ये +2, बस यही नाम है और यही m की वैल्यू यहां लिख देता। देन m विल बी -+2, ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों को एक साथ लिख दिया, +-2, फिर +-1 और साथ में 0। ये हो गई 5 वैल्यू। अब अगली वैल्यू कौन सी है? इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है? मे बी पॉसिबल इफ l इक्वल टू 3। l की वैल्यू क्या है? 3। अब l की वैल्यू 3 है तो ये अंदाज लगाइए, ये आप अंदाज लगाइए कि कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब l की वैल्यू 2 होती है तो d, तो तय आपको सब पता है ये f सब सेल में इलेक्ट्रॉन, और f सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की एंट्री करते हो आप? 14। कल आपको रूल रेगुलेशन समझाया था, यहां लिख देता। s में कितने आते थे? 2, p में कितने? 6, d में कितने? 10, और f में कितने आते हैं? 14। ये रूल रेगुलेशन था। अब जब आपके सामने f सब सेल है तो इलेक्ट्रॉन 14 है और ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल उसके आधे होते, हाफ, मींस 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ऑर्बिटल 7। अब बताओ इन सबके नाम 0 रख लें? आप बोलो रख लेते हैं 0। फिर आप ये कंफ्यूज होगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो m की वैल्यू आप 0 लिखोगे, इलेक्ट्रॉन यहां है तो भी आप m की वैल्यू 0 लिखोगे, इलेक्ट्रॉन यहां होगा तब भी आप m की वैल्यू 0 लिखोगे, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, सब जगह m की वैल्यू 0 लिखोगे। तो अगला समझ पाएगा आप क्या बोलना चाहते हो। अरे जब तक m की वैल्यू डिफरेंट ना होगी तब तक कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहां है? तो m की वैल्यू होगी 7, क्योंकि ऑर्बिटल 7, इसकी वैल्यू -3। अब वही कंसेप्ट है, सेंटर की क्या होगी?
सेंटर एक्सिस 0 मतलब सेंटर का जो ऑर्बिटल है उसका m की वैल्यू 0, इसकी -3, -2, -1, 1, 2, ये 7 वैल्यू है। अब आप यहाँ लिख सकते हो, केवल ये चार्ट आप डिटेल नोट कर लीजिए, मैंने बहुत स्लो स्पीड में समझाया है, आप इसको पूरा नोट करिए और उसके बाद लास्ट क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है सिंपल है, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन है, उसको सिंपल सा रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represented by m indicate orientation of orbitals। ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है उसको आपको डिसाइड करके बताएं। m depend upon means magnetic quantum number depend upon value of l, l की वैल्यू पर ये डिपेंड है। if l equal to 0 सबसे लेस ऑर्बिटल सिंगल m की वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि जब जब इलेक्ट्रॉन आपको s सब सेल में नजर आए m की वैल्यू आंख बंद करके आपको 0 लिखना, वहां कंफ्यूज नहीं होना क्या लिखे, s में m 0, l 0, दोनों 0 है। इफ द l इक्वल टू 1 लिस्ट बनाते चलिए आप, p सब सेल ऑर्बिटल 3 -1 0 1, ये m की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं भी है तो l इक्वल टू 1 होगा क्योंकि ये p सब सेल है। बट इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो m की वैल्यू क्या लिखोगे 0, यहां होगा तो क्या लिखोगे -1, और इलेक्ट्रॉन यहां दिखे तो +1, ऐसे m की वैल्यू लिखना है। l इक्वल टू 2 d सब सेल, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहां मिला, जिस इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट करने का बोलेगा नंबरिंग बताएगा आपको कि इस नंबर के इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर डिसाइड करें, और आपको बाय मिस्टेक वो यहां मिल गया तो m की वैल्यू क्या लिखोगे -2, बट l की वैल्यू क्या है, अरे d सब सेल है, l की वैल्यू तो 2 होगी, फिक्स है वो। अगर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में यहां प्रेजेंट है तो m की वैल्यू -2, यहां है तो -1, और यहां है तो 0, यहां है तो +1, यहां है तो +2, इस तरह डिसाइड करेंगे। इसमें भी इसी तरह है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है f सब सेल में तो -3, यहां प्रेजेंट है तो +3, और इलेक्ट्रॉन कहां है आज तक किसी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी क्वांटम नंबर एंड हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो आप उसको व्हाट्सएप पे या जहां भी आपकी कनेक्टिविटी है वहां पर अपना कमेंट से लिखिए, आगे उसमें फिर बात की जाएगी। नंबर 4 कौन सी क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये सिंपल सी क्वांटम नंबर है, इसी यही है, इसका एंड करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। चौथे नंबर की क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड नहीं करती। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में क्या फेमस है, ये आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड नहीं करेगी। क्यों कि पोजीशन तो वो 3 क्वांटम नंबर पहले से डिसाइड कर चुकी है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, मींस उसकी ऑर्बिट में लोकेशन क्या है, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड कर चुकी। ऑर्बिट के अंदर वो कौन से सब सेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड कर चुकी। ऑर्बिटल में कहां प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करती है। तो 3 मिलकर के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करती, ये पोजीशन को डिसाइड नहीं करती, इसको पोजीशन से कोई लेना देना, ये केवल इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है। क्यों कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पर रोटेट होगा तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरी चीज हम ऐसा बोलते हैं वो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, उसकी अपनी परमिशन है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज। हम तो उसकी डायरेक्शन देख के शो करते हैं,
जैसे आपको इलेक्ट्रॉन दिखा क्लॉकवाइज, अब किसी ऑर्बिटल में, जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन है तो तय है, रूल है कि क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपवर्ड एरो से, और 2 है तो फिर सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज शो करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा उसकी स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। मीन्स ये जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? +1/2। अब ये ऐसा क्यों रखा उसने +1/2? ये जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, जब इन सब की डिटेल स्टडी करोगे तब ये +1/2 का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि +1/2 ना -1/2 क्या होता है। चलिए, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उस साइड वाला जो अब डाउन वर्टिकल एरो से रिप्रेजेंट है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एस की वैल्यू क्या लिखना है आपको? -1/2। बस ये 2 वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की कोई थर्ड वैल्यू नहीं होती। इसको नोट करिए। नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंट बाय एस। लिखने की स्पीड तेज रखिए, दिमाग चाहे तेज ना चले, राइटिंग वर्क की स्पीड तेज रखिए। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय एस if the electron rotate clockwise, if the electron rotate clockwise, then s will be +1/2. Otherwise, if the electron rotate anti-clockwise, then s will be -1/2. तो फोर्थ नंबर की क्वांटम नंबर जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का डिसाइड नहीं करती, वो केवल इलेक्ट्रॉन की एक्सिस पर स्पिन को डिसाइड करती कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट है या एंटी क्लॉकवाइज। और ये रूल है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, उसमें से एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही सेम स्पिन में प्रेजेंट नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों क्वांटम नंबर की हम प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैलकुलेशन कैसे करें उसकी। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। जिनको समझ में आया होगा वो कैलकुलेशन करेंगे और जिनको समझ में ना आया है वो इस प्रैक्टिस में शामिल हो और जब मैं समझाऊं तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। चाहिए। अब कल हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, Na11 और एक दूसरा एलिमेंट था Z37। हमने उसका केवल एटॉमिक नंबर लिखा था, वो एलिमेंट कौन था पता नहीं, उसका आज नाम लिखते हैं। वो एलिमेंट जो हमने कल Z37 जो लिखा था उस एलिमेंट का केमिस्ट्री में नाम है, क्योंकि यहाँ तो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है वो 1 से स्टार्ट है 120 तक, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन सभी एलिमेंट। अगर आप बोलोगे जैसे बोला सर 58, तो 58 नंबर का भी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट प्रेजेंट, सीरियम उसका नाम है। चलिए अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, जितना ज्यादा टेंशन बढ़ाओगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो Z = 37, Z की वैल्यू क्या है 37, इसका नाम है रुबिडियम 37। अब यहाँ हम चारों क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से बोर्ड पर ध्यान रखिए, पानी वगैरह जिसको पीना पी लीजिए और थोड़ा सा टेंशन में बैठिए कि सर बहुत काम की बात समझा रहे। Rb37 इसका नाम है रुबिडियम 37, इसका एटॉमिक नंबर 37 है। अब पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या किया अभी सामने नहीं आया है, पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूं, आप खुद करिए। सामने आपके पास पेन, नोटबुक, लीड पेन सब हाथ में है, आप खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए।
37 इलेक्ट्रॉन को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 80, टोटल 28। टोटल का ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में जल्दबाजी मत करिए, रुकिए, रुकने के बाद अगर सही हुआ तो करेक्ट है, और फास्ट स्पीड से गए और गलत हो गया तो फिर गलत, फिर उसको कोई सही नहीं कर सकता। इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, 28, 37 से माइनस करिए, रिमेनिंग 9। अब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट। हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जब जब हम वैलेंसी सेल का फॉर्मेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट में, 9 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फिल अप इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, और हमारे पास रिमेनिंग 9 है, और लास्ट सेल में अगर इसकी एंट्री करते हैं तो ये रोल गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? हमें ये पता है कि वैलेंसी सेल का रूल रेगुलेशन क्या है। वैलेंसी सेल का रूल रेगुलेशन है कि उसमें फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, और अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 है, लेस देन 18 है, तो हम यहाँ कितने फिलअप करेंगे? 8। देखिए 9 रिमेनिंग थे, 8 फिलअप करें, ये फोर्थ सेल रीजनरेट होगी। लास्ट 1 कर सकते हो आप। अरे लास्ट वैलेंसी सेल में तो 1 to 8 का रूल है। ये इसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे उसने पूछा कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन लिखना लीड पेन जिनके हाथ में है। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर, कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कुछ भी बोल सकता। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37, या ऐसा भी बोल सकता Z = 37। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, फिर से रिपीट करता हूं। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37। तो आगे बढ़ते हैं। यहां आपको यह देखना है कि वैलेंसी सेल कौन सा है, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना। तो ये है क्या वैलेंसी सेल? नहीं, ये नहीं। वैलेंसी सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल लास्ट सेल होता है, इसी के ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना। इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन में आप बीच में उलझोगे तो टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ टाइम है कहाँ। तो ये कौन सा ऑर्बिट है? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखोगे? फिफ्थ ऑर्बिट है। और फिफ्थ ऑर्बिट हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सेकंड, स्टार्ट कहां से करोगे? एस सब सेल से। तो इसको कैसे लिखोगे? एस। इलेक्ट्रॉन कितना है? सिंगल ही। ये इसका डिजाइन है, 5s1। अब एस ऑर्बिटल तो सिंगल होता है, ये ऑर्बिटल स्क्वायर जो डिजाइन होती है उसको हम ऑर्बिटल इमेजिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सो क्लॉकवाइज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करना है। सेकंड आएगा तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। कभी कभी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी क्या स्टडी करना है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्लॉकवाइज रखना है। ठीक है। अब यहां मैं लिखूंगा 0। याद करो ये क्या लिखा? 0। ये एस सब सेल की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको कहीं नहीं जाना है, जो मैंने ये राउंड बनाया है इसी के अंदर ऑल क्वांटम नंबर इसकी आप डिसाइड कर पाओगे, या
बता दो। देखिए 4 क्वांटम नंबर कौन सी है, N, L, M और S। यही 4 क्वांटम नंबर की आपने स्टडी की अभी। अब सुनो, पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या शो करेगी, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, ये लिखा है, ये लिखा है यही, आपको वहां नहीं ढूंढना है। आप उसकी स्टोरी हम यहाँ डिजाइन कर चुके हैं, सारी क्वांटम नंबर यही मिलेगी आपको। N की वैल्यू क्या लिखी, 5, इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम खत्म। अब ये आपकी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि इसका रोल ही सिंगल ही है, ये ऑर्बिट का नंबर बता दिया। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, 5, मींस N = 5। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, ये लिखा है, आप ही ने तो बनाया है S सब सेल, जो आपने बोला मैंने बोर्ड पर बनाया है, तो ये S सब सेल में वैल्यू आपको पता है, यहां फिर से लिख देता, वैल्यू ऑफ L, S फॉर 0, P फॉर 1, D फॉर 2, F फॉर 3। ये L की वैल्यू है, वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। ये S सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0। और आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जब कोई सिंगल ही होगा तो उसका नाम 0 होता है। तो बताओ M की वैल्यू क्या है, ये M की वैल्यू लिखी मैंने डाउन साइड, M = 0। याद रखिए, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको वर्बली आप याद रख सकते हो। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों, अरे L की वैल्यू 0 जब होती है जब इलेक्ट्रॉन S सब सेल में होता है, और S सब सेल सिंगल ही होगा, उसकी M की वैल्यू भी 0 होगी। नंबर 3, स्पिन देखिए क्लॉकवाइज 10 + 1/। ये चारों क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन इस टेक्निक से आपको करना है। एक एग्जांपल समझाया मैंने, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। चलिए नोट कर लीजिए और बीच बीच में लिखते भी चलिए आप। चलिए रूबिडियम 37 के बारे में हमने बात की। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे जैसे एग्जाम्पल बदलते जाएंगे कंसेप्ट नए नए आते जाएंगे। जब हम अभी तो सिंपल ही हमने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड की, अब वो बदल बदल के आपको क्वेश्चन बोलेगा, एक ही एग्जाम्पल में 2 कंसेप्ट जो चेंज करता वो समझ। क्लोरीन 17 नाम सुना होगा इसका। क्लोरीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 70। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए आप खुद ही। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, सेकंड में कितने आते हैं, थर्ड में कितने आते हैं, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा। चलिए बहुत सारे बच्चों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और शायद आंसर भी लिखा है, जरा देखने दो मेरे को भी। वेरी गुड, नाम पढ़ने दो मेरे को। वेरी गुड, महक मौलानी, वेरी गुड। श्रेया, वेरी गुड। साक्षी, वेरी गुड। सुमित, वेरी गुड। अर्जुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ये पक्का हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुद्रा, चलिए मयंक ने भी सही डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत बढ़िया। मानसी, विभूते, इसने भी सही किया, मतलब सभी ने सही किया है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं आप लोग। और 17 में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया 2, 8,
7 सबका करेक्ट आंसर था। अब मैं इसको क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो ट्राई करिए, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, इसका मतलब किस में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको, एसपीडीपीएफ। और यहाँ रूल लिख देता, एस में 2 रखना है, पी में 6 रखना है, डी में 10 रखना है और एफ में 14 रखना है। जितने ऑर्बिटल, जितने सब सेल की आपको आवश्यकता लगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके देख। रूल रेगुलेशन ध्यान रखना, ऑर्बिट स्टार्ट फ्रॉम एस सब सेल एंड एस सब सेल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, p6 d10 f14। करियर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आंसर देखूंगा मैं, उसके बाद बोर्ड पर बनाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए जरा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने सही किया है। 3p5 करेक्ट है, वेरी गुड। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, यहाँ कहीं गड़बड़ है। और एक ने तो क्वांटम नंबर ही डिसाइड कर दी, मैंने इलेक्ट्रॉन ही नहीं बताया कौन से की डिसाइड करना है। उसने तो फटाफट n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 और 1 भी लिख दिया और m इक्वल टू 0 1 भी लिख दिया और s की वैल्यू प्लस लिख दी, माइनस लिखना भूल गया। प्लस भी होगी माइनस भी होगी अगर आप सबकी डिसाइड करोगे। चलिए ठीक है, मैंने क्वेश्चन बोला नहीं है अभी। जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना है। अब आप सभी ने, जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट था उसने एक मिस्टेक की है, फिर से समझ। इलेक्ट्रॉन कितने फर्स्ट ऑर्बिट में, 2, क्या लिखोगे 1s2, ये करेक्ट लिखा था। सेकंड ऑर्बिट में 8, बट स्टार्ट फ्रॉम s सब सेल 2s2 2p6, ये खत्म हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। s के बाद p आता, ध्यान रखिए हर ऑर्बिट को, किसी भी कोई सा भी ऑर्बिट हो, आपको स्टार्टिंग s से करना। और s का रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है, बदल नहीं सकता, इसको कोई नहीं बदल सकता। 1s2 2s2 2p6, लास्ट ऑर्बिट में कितने 7, स्टार्ट फ्रॉम s 3s2 3p5। यहाँ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, आप मैच कर लीजिए। अधिकांश स्टूडेंट ने सही लिखा है। अब यहां से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसकी क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना, क्यों क्वांटम नंबर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन आएगी, सारे इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन नहीं आएगी। अब क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द all quantum numbers, calculate the all quantum numbers unpaired electron of क्लोरीन 70। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता जिन्होंने ना लिखा हो। Calculate the all quantum number of unpaired electron of chlorine 17। क्लोरीन 17 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना है। चलिए अब पहले ये डिसाइड करें कि इसमें अनपेयर्ड कहाँ है। ये तो पेयर्ड है, ये तो ऐसा बनेगा, ये बन गया। ये भी पेयर्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जहां होते पेयरिंग हो जाती। ये 6 है, ऑर्बिटल 3 है तो पेयरिंग होगी। इसका मतलब यहां तक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनके बारे में तो आपको बताना ही नहीं। अब इसमें आओ, यही कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा,
इसके बारे में बना। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, 3 से कम एक भी बनाया आपने, केवल 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 ऑर्बिटल नहीं चलेंगे, यहाँ तीनों ऑर्बिटल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो कोई मैटर नहीं है, बात की बात। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब फिलिंग करेंगे, और आज मैं एक रूल रेगुलेशन समझाऊंगा, उस साइंटिस्ट का नाम भी लूंगा कि किसके अकॉर्डिंग हम इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। सुनिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट क्लॉकवाइज, सारे इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज आएंगे, ये रूल है, फर्स्ट क्लॉकवाइज। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, अरे ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्पेस है, सराउंडिंग स्पेस है ऑर्बिटल, तो जहां इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जहां आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाए समझ लो ये ऑर्बिटल, ना मिले समझ लो वो स्पेस। बस ये ऑर्बिटल की सीधी सीधी डेफिनेशन। आप एटम के सराउंडिंग स्पेस में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं आप, हमें एटम में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मान लो किसी स्पेस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल गया, मीन समझ लो वो ऑर्बिटल। उसके शकल सूरत कैसी है? अरे स्पेस की कोई शकल सूरत होती है क्या? उसकी कोई डिजाइन होगी क्या? वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि ये ऑर्बिट, यहां इलेक्ट्रॉन मिला मीन्स ये स्पेस ऑर्बिटल है, और नहीं मिला तो नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है, वो स्पेस के नाम से फेमस है। कितना इलेक्ट्रॉन? 5। ये फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड क्लॉकवाइज, क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो क्लॉकवाइज एंट्री करेगा, जगह जब तक होगी आगे जाएगा। जैसे तुम लोगों की आदत है, क्लासरूम में इंटर होते हो, जहां जहां जगह होती है वहां पहले जाते हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की आदत है, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गए तीनों ऑर्बिटल पैक, सिंगल ही ऑक्यूपाइड हो गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन मजबूरी में पेयरिंग करेगा, वो मजबूरी है, 1 2 3 क्लॉकवाइज इनिशियली, ये रूल है। और किसका रूल है आज नाम लिख देता, HUNDS, हुंड्स मल्टीपलिसिटी लॉ। किसका लॉ है ये? हुंड्स मल्टीपल लॉ। अकॉर्डिंग टू हुंड्स मल्टीपल लॉ, इन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली क्लॉकवाइज। पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा इंटर होंगे? क्लॉकवाइज। और जब स्पेस फुल हो जाएगा ऑर्बिटल में तब एंटी पैरेलल एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। 3 तो कैसे आए? क्लॉकवाइज। दूसरी चीज ध्यान रखना, जब आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हो काउंटिंग भी ऐसे ही होगी। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फोर्थ कहाँ है? ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यही काउंटिंग रहेगी, रूल रेगुलेशन। आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन अब मैंने फिलअप कर दिया, आप काउंट करो आप कौन फर्स्ट कौन सेकंड, तो ऐसे काउंट नहीं करते। ये फर्स्ट ये सेकंड, ये गलत है। फर्स्ट सेकंड इट इज रॉन्ग, गलत है। आपको कैसे काउंट करना है? फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? नेक्स्ट क्लॉकवाइज, थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? क्लॉकवाइज, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज, फिफ्थ एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह आपको काउंटिंग करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, ये गलत हो। तो हुंड्स मल्टीपल लॉ क्या है? आपको जो बुकलेट मिलेगी स्टडी की उसमें लिखा हुआ, मैं आपको वर्बली यहाँ समझा देता। हुंड्स मल्टीपल लॉ है कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी तो क्लॉकवाइज इनिशियली, पहले क्लॉकवाइज होंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 1 2 3 4 5। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज। हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 70। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला आपको? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहीं पे सारी चीजें आपको लिखी हुई है। इसका नाम 0 तो इसका नाम -1, तो इसका नाम +1। अब आप आसानी से ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहली N L M S 4 क्वांटम नंबर होती है।
सबसे पहले किसको कैलकुलेट करें, एन को। बताओ इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर कौन सा है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड सेल में प्रेजेंट है, इट मींस n इक्वल टू 3। आया होगा सबका आंसर, आते जा रहे हैं सबके। एल इक्वल टू, बताओ कौन से सब सेल में, ये लिखा है, ये पी सब सेल में, इट मींस एल इक्वल टू 1। सिंपल सी थिंग है, आपको दिमाग नहीं लगाना। एस में है तो 0 लिख दो, पी में है तो 1 लिखो, डी में है तो 2 लिखो, और एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन दिखता है तो 3 लिखो, काम खत्म। एल इक्वल टू 1। अब एम की वैल्यू लिखें, ये एम की वैल्यू लिखी, एम ओरिएंटेशन शो करता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कॉर्नर पर है, और इसकी वैल्यू है एम इक्वल टू +1। लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कंसीडर होता है तो +1/2, ये इसका आंसर है। समझ में आया सबको? आप सबने सही कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेशन से अब इसी में क्वेश्चन बदलूंगा मैं, पहले नोट कर लीजिए आप, यही क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में क्वांटम नंबर कैलकुलेशन चेंज होगी। सभी ने लिख लिया होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में था, n इक्वल टू 3, L की वैल्यू 1 होगी क्योंकि P सब सेल में है, M की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कॉर्नर पर अनपेयर्ड है, और S की वैल्यू +1/2 होगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अब यहां से क्वेश्चन इसी में मैं चेंज करूंगा, आपको लिखना है पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यही क्लोरीन का केस है 17 का, यही इसका डायग्राम है, सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, लेकिन उसने क्वेश्चन बदल दिया। क्या लिखा उसने क्वेश्चन? कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर, कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर कैलकुलेशन करना। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन 17, ये क्वेश्चन है। करिए कैलकुलेशन, कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर देते हैं देखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन को पहले डिसाइड करना है, और उसी की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना। n इक्वल टू 3 करेक्ट, L इक्वल टू 1 करेक्ट, m इक्वल टू, ये +1 जो लिखा है, अच्छा ये पुरानी क्वांटम नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, मेरे को लगता है पुराने आंसर है। आंसर विल बी सेम, देखते हैं आंसर विल बी सेम। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, यहाँ ये करेक्ट है। श्रेया ने आंसर जो दिया है करेक्ट है। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आइए इधर समझिए, यही क्लोरीन 17 287, लास्ट इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। ये लास्ट होगा क्या? नहीं। ये लास्ट होगा? नहीं। ये नहीं, ये नहीं, यहां है लास्ट 3p5 में, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन वुंड्स मल्टीपल लॉ से हम सेलेक्ट करेंगे। कौन से लॉ से? वुंड्स मल्टीपल लॉ से लास्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट होगा। ये 3p5 की डिजाइन बनी है, आप इसमें सोचिए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था? फर्स्ट, ये सेकंड, क्लॉकवाइज इनिशियली, काउंट भी वैसे ही करेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन।
जिसको मैंने पॉइंट किया है, और इसकी क्वांटम नंबर सब डाउन साइड या उससे रिलेटेड लिखी हुई है। बोलो n इक्वल टू, अरे ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 क्योंकि p सब सेल में है। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये, तो m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू एंटी पैरेलल -1/2। ये आंसर इसका करेक्ट है, इसको आप लिखिए। और जिन्होंने गलती की है वो फिर से समझिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये जिसकी पहले हमने क्वांटम नंबर कैलकुलेट की थी, और अब क्या कैलकुलेट करना था, लास्ट इलेक्ट्रॉन की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लास्ट ये नहीं है, ये थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल का। इस तरह दिमाग में ये चीज क्लियर रखिए, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता, उनकी क्वांटम नंबर आप अपनी फेयर नोटबुक में कैलकुलेट करके कल हम मुलाकात करेंगे फिर। और एग्जाम्पल लिखिए, और लेकिन उसमें क्वेश्चन लिखते समय ये ध्यान रखिए कौन से इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया 2p6, क्वेश्चन को लिखिए 2p6 ऑर्बिट का नंबर सेकंड है, p सब सेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 2p6 ऑर्बिटल। कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स ऑफ 2p6। तो देखिए ये 2p6, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 है। फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज। अब आएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सेकंड है काउंटिंग में, ये थर्ड है, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला, ऑल क्वांटम नंबर को डिसाइड करना 2p6 के लिए। तो क्या करें, इन सब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, अरे ये तो कॉमन है ना, तो n इक्वल टू क्या है 2। सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 2p6 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n इक्वल टू ऑल इलेक्ट्रॉन है अब 2, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, p, तो l की वैल्यू 1। ये दो क्वांटम नंबर तो कॉमन है। अब m की वैल्यू लिखें, तो m की वैल्यू हो सकता बदलती रहे, पर क्या बदलेगी, पहले यहां लिख लो, m की वैल्यू 0, -1, +1, बस ये 3 ही तो वैल्यू है। तो यहां कैसे लिखते हैं कंबाइंडली, +-1 0, ये लिख दिया है, प्लस एक ही जगह लिख दिया। तो इन सभी 6 इलेक्ट्रॉन की m की वैल्यू क्या है, +-1 विथ 0। इसके सेंटर वाले की 0 है, इधर वाले की -1 और इधर वाले की। अब s की वैल्यू लिखें, स्पिन क्वांटम नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको भी कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं, +-1/2। ये सारे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर आ गई एक साथ, अलग अलग कैलकुलेट करने का कोई झंझट। इस तरह कल फिर हम नई क्लास के साथ मुलाकात करेंगे, इसी क्वांटम नंबर की हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे चलेंगे। आगे कल एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एक नई टेक्निक इसमें सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें कई प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, बाय।